डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसी पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 8.1। तो अगर आपने प्रश्नावली 8.1 का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर समाकलनों के अनुप्रयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.2 की ओर और देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन पहला। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को देखने के लिए हम लोग एक नजर डालते हैं प्रश्नावली 8.1 पर। देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ा प्रश्नावली 8.1 तो हम लोगों ने तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि अगर कोई वक्र है, वक्र माने अगर कोई रेखा है, और हम लोग जानते हैं रेखा दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल रेखा, एक होती है वक्र रेखा, सीधी रेखा और वक्र रेखा। तो यहाँ किसी भी रेखा की बात करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेखा वक्र है कि सरल है। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ कोई क्षेत्र बना रहा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, या अगर कोई रेखा y अक्ष के साथ कोई क्षेत्र बना रहा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, या अगर कोई रेखा x अक्ष y अक्ष दोनों के साथ कोई क्षेत्र बना रहा है तो वो क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन यहां हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 में कोई दो वक्र रहेगा, दो से अधिक वक्र रहेगा, उसके बीच में एक क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र का हमको फाइंड करना रहेगा क्षेत्रफल। मतलब ये प्रश्नावली 8.1 अगर हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने प्रश्नावली 8.1 पढ़ा है, अगर आपको वो समझ में आ गया है तो आपको प्रश्नावली 8.2 भी बहुत अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, तो जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें दो या दो से अधिक रेखाएं रहेंगी, उनके बीच एक क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र को हमको फाइंड करना रहेगा। उस क्षेत्र को कैसे फाइंड करेंगे पहले हम समझ लेते हैं। देखो, यहां मेन बात आती है चतुर्थांश की। ये एक चतुर्थांश है, जैसे मान लो ये एक वक्र है और ये भी क्या है, ये भी एक वक्र है। यहां पे क्या हो रहा है कि इन दोनों वक्रों के बीच में ये बन रहा है क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र बन रहा है इस क्षेत्र का हमको फाइंड करना रहेगा क्षेत्रफल। तो वक्र दो भी हो सकता है, यहाँ पे दो वक्र है, दो वक्रों के बीच में देखो ये क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना रहेगा। वक्र दो भी हो सकता है, दो से अधिक, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच में एक क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र का फाइंड करना रहेगा हमको क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो? तो प्रश्नावली 8.2 में बस सिर्फ हमको यही पढ़ना है कि दो या दो से अधिक वक्र रहेंगे, दो या दो से अधिक रेखाएं रहेंगी, उन रेखाओं के बीच एक क्षेत्र बनेगा और उसी क्षेत्र को हमको करना रहेगा फाइंड। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है परवलय x² = 4y और एक वृत्त है और दोनों के बीच एक क्षेत्र बन रहा है, उस क्षेत्र को हमको करना है फाइंड। तो कह रहा है परवलय x² = 4y। देखो, मैंने आपको बताया था कि परवलय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक x² = 4y यहां पे दिया है और एक y² होता है। तो जब x² है तो उसका फिगर कैसे बनता है, यहां पे बनता है। लेकिन अगर ये y² होता तो उसका फिगर ऐसे बनता। ठीक है, तो वक्र दिया है x² = 4y, ये परवलय है, ये जो वक्र है वो एक परवलय है। तो कह रहा है परवलय इतना और एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त क्या है, तो वृत्त का समीकरण है 4x² + 4y² = 9। देखिए, यहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसका फिगर बनाना हमको आना चाहिए। अगर हमने फिगर बनाना सीख लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हमने फिगर बनाना नहीं सीखा तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा। तो यहां पे मेन चीज सीखना यह है कि फिगर कैसे बनाया जाता है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहो, आपको सारी चीज समझ में आएंगी कि फिगर कैसे बनता है। तो ये समझ में आया होगा कि x² = 4y रहेगा तो उसका परवलय ऐसे खींचते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि x² + y² = 9 ये एक वृत्त है, और जब भी ऐसा वृत्त आता है तो वो वृत्त का सेंटर मूल बिंदु होता है। मैंने आपको बताया है कि जो वृत्त, देखो वृत्त का जो एक्चुअली में समीकरण होता है ना, वो समीकरण वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है x² + y² + 2gx + 2fy और प्लेट c = 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। पर ये समीकरण कहां से बनता है, तो ये बनता है वृत्त के मानक समीकरण से। अभी वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण कैसे फाइंड होता है, कैसे निकला वृत्त का समीकरण, तो बहुत ध्यान से देखो। मान लो ये एक वृत्त है, देखो ये जो सारी चीजें हैं ये सब आपको आना चाहिए। तो फिलहाल आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा भी है, तो अगर आपको ये सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं तो आपके लिए जो फिगर है वो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो,
मान लो ये वृत्त है, वृत्त का एक सेंटर है, वृत्त का जो सेंटर है मान लो यच कामा क्या है के, और ये वृत्त है तो वृत्त पर क्या होता है बहुत सारा बिंदु होगा। इस बिंदु का निर्देशांक कुछ और होगा, इस बिंदु का निर्देशांक कुछ और होगा, इस बिंदु का निर्देशांक कुछ और होगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है और अलग अलग पॉइंटों का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इसके वृत्त पर कोई भी पॉइंट है एक्स कामा वाई, तो यहां पर कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूं एक्स कामा वाई। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो बिंदु दिया हो तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। फॉर्मूला के दूरी इक्वल टू डी इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं फॉर्मूला? तो बिल्कुल होता है। तो मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो ये है, तो ये दूरी माने a इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला x रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मान लो x2 ये है, x1 ये है, तो x2 माने क्या x, x2 माने h, तो x माइनस s का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है y है, y1 इसको मान लो k का होल स्क्वायर। दोनों बच्चों का वर्ग कर दो और जैसे वर्ग करोगे ना इसको पहले लिख लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर। एक्चुअली में वृत्त का जो वास्तविक समीकरण होता है वो यही होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। जहां पे h और k क्या है, ये जो h और k दिख रहा है ये वृत्त का सेंटर है और x y क्या है, वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु है। और ये क्या है, तो ये है वृत्त की त्रिज्या। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ये समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ये होता है वृत्त का समीकरण। लेकिन ये वृत्त का वो समीकरण होता है जिसका सेंटर क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो ये कैसे होता है बहुत ध्यान से देखो अगर यहां पे सेंटर को अगर मूल बिंदु कर दे, सेंटर माने क्या, ये जो वृत्त का सेंटर है वो 0 का 0 कर दे, मूल बिंदु कर दे, तो एच और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x माइनस एच की वैल्यू 0 का स्क्वायर और y माइनस के की वैल्यू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। और ये होता है वृत्त का समीकरण जब उसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु। तो ये देखो ये कुछ इसी टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये इसी टाइप का है, मतलब इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु का। इसको सही से लिख लेते हैं। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पे वाई स्क्वायर है, इसके पहले एक है, इसके पहले एक है। तो यहां पर एक एक करने के लिए यहां पे 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपान क्या 4। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। और देखिए ये बन गया वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। तो इसको यहां पे बना सकते हैं, तो और बना देते हैं। देखो यहां पे मैंने जितनी चीजें की, आपको ये सारी चीजें बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, बस ये सारी चीजें मैंने इसलिए किया कि जिससे हम आसानी से फिगर बना सके। तो आज इस वृत्त को यहां पे खींच देते हैं जिसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु हो। तो एक मूल बिंदु सेंटर वाला केंद्र वाला एक वृत्त खींच लेते हैं और इन दो वक्रों के बीच, ये परवलय है, ये वृत्त है, इनके बीच में एक क्षेत्र बन रहा है। देखो अगर हम इस क्षेत्र को ध्यान से देखें, इतना इधर बन रहा है और इतना इधर बन रहा है, ये पूरा क्षेत्र बन रहा है इन दोनों वक्रों के बीच। और ये जो क्षेत्र बन रहा है, इसी क्षेत्र का हमको फाइंड करना है क्षेत्रफल। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब बोर्ड एग्जाम में आपको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो समीकरण दिया हुआ है वक्रों का, चाहे वो 2 वक्र हो चाहे 2 से अधिक वक्र हो, उसको लेकर के चतुर्थांश में खींच करके उसका फिगर पहले आप बना दोगे। और फिगर बनने के बाद देखो अगर 2 वक्र है ना, तो आप दोनों वक्रों को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से क्या होता है कि जब भी, और लोग जानते भी, चाहे कोई भी 2 रेखा हो, रेखा किसी प्रकार का हो, अगर उसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई का मान आता है वो उनका प्रच्छेद बिंदु होता है। मैंने आपको ये पिछले हर वीडियो में बताते आया हूं कि अगर कोई वक्र है या कोई भी रेखा है, अगर उसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो उसका प्रच्छेद बिंदु आ जाएगा। जैसे ये वृत्त एक वक्र है और ये परवलय भी एक वक्र है। अगर हम इसके समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y
और वृत्त का समीकरण है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू क्या 9। तो अगर हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं यहां पर और यहां पर। तो जो प्रच्छेद कर रहा है वो प्रच्छेद बिंदु बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब देखो इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे आप मिला दो। देखो ये चीज यहां पे बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल ये है ना कि ये जो परवलय है इतना छेद तो बन रहा है, लेकिन यहां पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र किसके द्वारा बन रहा है, कौन क्षेत्र परवलय बना रहा है, कौन क्षेत्र वृत्त बना रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इधर का इतना क्षेत्र बन रहा है वो बना रहा है परवलय। वैसे हमको लग रहा होगा कि जो परवलय है वो तो परवलय के भीतर तो ये भी आ रहा है, क्योंकि परवलय ये है तो परवलय के भीतर तो ये भी आ रहा है। लेकिन नहीं, अगर हम परवलय की बात करें तो परवलय इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को बना रहा है, तो इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को भी नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली में जो परवलय क्षेत्र बना रहा है, परवलय इधर पूरा क्षेत्र बना रहा है, लेकिन हमको पूरा क्षेत्र नहीं चाहिए। हमको इनके बीच में देखना है कि कितना जगह पर परवलय पूरा का पूरा आ रहा है। देखो अगर हम इस जगह को लेंगे और कहेंगे ये जगह परवलय बना रहा है, तो ये जगह लेंगे तो इस जगह को भी हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो इतनी जगह में पूरी तरीके से परवलय फिट बैठ रहा है, इसलिए कह सकते हैं इतना पूरा जगह जो है इनके बीच का इतना जो जगह है वो परवलय बना रहा है। लेकिन अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त इतना जगह जो है ये वृत्त बना रहा है। वृत्त इसलिए बना रहा है क्योंकि वृत्त इतनी जगह पे पूरी तरीके से क्या है, फिट है। और वैसे ये जो इतना जगह है ना ये वृत्त के भीतर है, लेकिन मैंने इस जगह को ये नहीं कहा कि ये वृत्त के वृत्त बना रहा है, इसलिए नहीं कहा क्योंकि वृत्त ये भी और ये भी जगह बना रहा है। तो अगर इस और इस जगह को लिया जाएगा तब ये जगह को लिया जाएगा। इस जगह को नहीं लिया गया इसलिए इस जगह को नहीं लिया गया, इस जगह को नहीं लिया गया इसलिए इस जगह को नहीं लिया गया। तो यहाँ पे एक चीज साफ क्लियर है कि ये इतनी चीज में वृत्त फिट बैठ रहा है, मतलब ये क्षेत्र वृत्त बना रहा है, ये क्षेत्र परवलय बना रहा है। तो वृत्त द्वारा जो ये क्षेत्र बनना, अगर ये क्षेत्र हम फाइंड कर ले, और परवलय द्वारा जो ये क्षेत्र बनना, अगर ये क्षेत्र फाइंड कर ले, दोनों को जोड़ दे तो जो भी आएगा वो हो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या क्षेत्रफल। तो देखते हैं, सबसे पहले ये प्रच्छेद बिंदु निकालते हैं। अच्छा, प्रच्छेद बिंदु क्वेश्चन इज दैट क्यों निकालना जरूरी है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई दो वक्र दिया रहे, कोई भी दो रेखाएं दिया रहे, सबसे पहले आप ये काम कर लिया करो। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये और ये जो पूरा क्षेत्र बन रहा है ये y अक्ष से बन रहा है। तो y अक्ष से बन रहा है तो लिमिट चढ़ाने के लिए यहां से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहां से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो यहां से ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए अगर ये मालूम है तो यहां से डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट निकालना बहुत ही जरूरी होता है। और अब हमेशा जब ये दो या दो से अधिक वक्र दिया रहे तो उनको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद प्रच्छेद बिंदु निकाल लो। तो निकाल लेते हैं प्रच्छेद बिंदु। देखो यहां पे है 4, ये है x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4y, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4y² और ये इधर आएगा तो -9 हो जाएगा इक्वल टू y 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y² प्लस ये हो जाएगा 4 चौक के 16y, ये -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 9 चौक 36, इस 16 को इस प्रकार तोड़ना है, सॉरी तो लाइट ले लेते हैं यहां से, रुक जाओ, हाँ इस 16 को इस प्रकार तोड़ना है कि घटाने पे तो 16 है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना है 36 है। तो 18 और 2 हो जाएगा, तो 18 2 हो जाएगा, यहां पे देखो हो जाएगा 4y² प्लस ये 18y -2y -9 इसके लिए 0, बाकी आप गुणनखंड कर ही सकते हो। यहां से 2y कॉमन ले सकते हो तो यहां पे आएगा y प्लस 9 और यहां पे एक कॉमन ले लो तो आएगा 2y प्लस 9, यहां पे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बाकी ये कॉमन है तो 2y प्लस 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y -1 इज इक्वल टू क्या 0। इसके बाद एक बार आप इसको 0 के बराबर कर सकते हो, एक बार इसको 0 के बराबर कर सकते हो। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2y -1 इज इक्वल टू 0। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा -9/2 और यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब मैं आपको एक ही बताऊं,
देखो यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है वो y की एक वैल्यू नहीं बल्कि दो वैल्यू आ रही है। आप क्वेश्चन इज दैट कि आप कौन सी वैल्यू लोगे। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश की। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है। और पहले और दूसरे चतुर्थांश में y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि y ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू y है इसको आप अमान्य कर सकते हो, छोड़ सकते हो और y बराबर 1/2 ले सकते हो। यानी यहां पर अच्छा x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस मान को तो नहीं लेना है, इसी मान को लेना है। तो आप कह सकते हो y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो y का मान इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो रखोगे x² ये हो जाएगा 4। y की वैल्यू क्या है? 1/2 है, इसी ये कट जाएगा। x² क्या आएगा? 2 आएगा। x रूट में 2 आएगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो एक तरफ इधर आओगे तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, उधर जाओगे तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस पॉइंट के निर्देशांक की बात करें तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या? इधर x की वैल्यू माइनस में होती है तो -√2 और y की वैल्यू यही होगी 1/2। इसके निर्देशांक की बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी? इधर पहले में x की वैल्यू प्लस होती है तो प्लस वाला लोगे +√2 और y की वैल्यू तो वही होगी +1/2। ठीक है, वैसे में जो √2 है उससे कोई भी मतलब नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, ये जो आधा आया है इतना पूरा डिस्टेंस क्या है? आधा है। और वैसे हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर हम फाइंड करें यहां से तो हो गया था x² + y² क्या? 9/4 और 9/4 को लिख सकते हैं क्या? 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये a² त्रिज्या कितना है? 1.5 माने क्या? 3/2। तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो डिस्टेंस कितना होगा? ये 3/2 होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा? पहले x को लिखते हैं तो y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और ये दूरी कितनी है? 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। यानी ये दूरी आधा है, ये दूरी कितना है? ये पूरी दूरी है 1.5। तो ये आधा है, ये 1 है, ये पूरा कितना है? 1.5 है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो देखो अगर हम इस क्षेत्र को निकाल लें, इस क्षेत्र को निकालने के बाद 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्षेत्र आ जाएगा। इस क्षेत्र को फाइंड करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्षेत्र आ जाएगा। बाकी जोड़ लो, उसके बाद जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर एक खास बात है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप 2 क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ोगे तो हो सकता है कि पहला वाला क्षेत्रफल नेगेटिव में आ जाए, दूसरा वाला हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। सबसे पहले आप उनका निरपेक्ष मान निकालोगे। जितने भी क्षेत्रफल आप पहले अलग अलग निकाल लोगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर वो नेगेटिव में है तो उसको प्लस में कर दोगे, ये भी नेगेटिव में उसको प्लस में कर दोगे, उसके बाद उसको जोड़ोगे घटाओगे। ऐसा नहीं कि दोनों प्लस में है दोनों माइनस में है तो आप जोड़ घटा दो, ऐसा नहीं करना है। क्षेत्रफल हम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर क्षेत्रफल नेगेटिव में आया तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज करोगे, पॉजिटिव में चेंज करने के बाद फिर उसको आप जोड़ोगे और या घटाओगे। अब जोड़ोगे या घटाओगे डिपेंड करता है सिचुएशन पर। जैसे यहां पर क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकाल के दुगना करना पड़ेगा, इसका निकाल के दुगना करना पड़ेगा। तो इसमें ये जोड़ोगे तभी पूरा का पूरा क्षेत्रफल आएगा। तो चलते हैं हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। इसको मान लो ये, इसको मान लो वो, इसको मान लो क्या? b और इसको मान लो p। तो एक बार इसका क्षेत्रफल निकालना है और एक बार इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे कह सकते हो आकृति AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। देखो करना क्या, ये क्षेत्रफल निकाल के इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो क्षेत्रफल है ये y अक्ष से घिरा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये y अक्ष से घिरा हुआ है, तो जब y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? dy लिखते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखते हैं। पर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है ये परवलय द्वारा बन रहा है, तो परवलय से क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो परवलय का समीकरण क्या है? x² = 4y। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू रूट में 4y आएगा, रूट में 4y आ जाएगा। अब यहां पे y है तो y की वैल्यू लोअर लिमिट भी रहेगी, y की वैल्यू अपर लिमिट भी रहेगी। तो y की वैल्यू निकलेगी कैसे? तो देखो लोअर लिमिट मतलब क्या? शुरुआत की वैल्यू, अपर लिमिट माने क्या? लास्ट वाली वैल्यू। तो ये पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर के यहां तक है। तो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट माने ये, और ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस आधा है माने 1/2 है।
इसके बाद इंटीग्रेशन 1/2, यहाँ पे 0, 4 का वर्गमूल 2, और हाँ ये आ गया ये क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला भी क्षेत्रफल आ जाएगा, तो बाहर 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, वो बाहर आएगा, तो फिर 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये रूट में y हो जाएगा, रूट में y माने रूट मतलब 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। फिर देखो यहाँ पे 4 है, बाकी इसको आपको सॉल्व करना आता होगा या नहीं सॉल्व करना आता तो मैं एक बार बता देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये x की पावर n का बन गया फॉर्मूला, तो क्या होता है x n+1 बटा n+1। तो आ जाओ y n+1 माने आधा में 1 जोड़ोगे तो आएगा 3, आधा में 1 जोड़ोगे तो आएगा 1.5, और 1.5 माने क्या 3/2। अब 3/2 नीचे भी होगा तो 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं। समाकलन हो गया। एक बार अपर लिमिट 1/2 को यहां पे लिख देंगे, लोअर लिमिट 0 को यहां पे लिख देंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 4, यहां पे 2, यहां पे y, एक मिनट, इस y के स्थान पे 1/2 रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1/2, ऊपर गया 3/2, और बटा 3 है तो यहां पे 3 कर दो, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, और जब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा 0। तो इसके बाद कैसे करेंगे सॉल्व, तो देख लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये रूट है, ये इसका मतलब रूट हो जाएगा 1/2, तो 1/2, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 माने रूट हो जाएगा, और पावर क्या है 3, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3, और बटा नीचे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 दूना 8, पावर 3, इसका मतलब इसी का इसी में 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1/√2, 1/√2 बटा 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये देखो 8 हो गया बटा 3, 1/, ये 2 दूना है 4 का वर्गमूल 2, √2, और नीचे रूट में नहीं होना चाहिए तो रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे रूट में 2 से, तो रूट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा √2, 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये 2 दूना है 4, और 4 दूना क्या होगा 8, तो ये हो जाएगा 2√2 और बटा 3 हो गया। तो ये जो आया है वो आया ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में इसको जोड़ देना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आइए उसको फटाफट देख लेते हैं। तो अब निकालते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल निकाल के इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कह सकते हैं कि आकृति ए वो बी का क्षेत्रफल, ए वो बी नहीं एपीबी का क्षेत्रफल। अब देखो ये भी जो क्षेत्र है ये क्या है y एक्स से घिरा हुआ है, तो पहले इतना क्षेत्र फाइंड कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं, y एक्स से घिरा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे dy लगाएंगे, यहाँ पे dy है तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो चूंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र वृत्त द्वारा बन रहा है तो वृत्त से निकालेंगे क्या x की वैल्यू। तो वृत्त का समीकरण क्या था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहां से निकालेंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4, ये उधर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो भी उठा के यहां पे रखो तो ये हो जाएगा रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y का स्क्वायर और ये हो जाएगा dy। देखो लोअर लिमिट क्या है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, तो यहां से ये लोअर लिमिट हो जाएगा, यहां तक जा रहा है ये अपर लिमिट हो जाएगा। लोअर लिमिट की वैल्यू है 1.5, तो यहां पे क्या हो जाएगा आधा, और अपर लिमिट की वैल्यू ये माने 1.5, सॉरी ये आधा है ये 1.5 है, तो 1.5 माने 3/2। आगे इसी को सॉल्व करना है, तो आइए चलते इसको सॉल्व कर लेते। देखो ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रश्नावली 7.8 वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ाया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, और ये क्षेत्रफल ये है, ये पूरा क्षेत्रफल इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये भी क्षेत्र निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पूरा का पूरा क्षेत्र, बाहर 2 रहेगा। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था x/2, तो यहां पे y है तो हो जाएगा y/2, और रूट में यही पूरा उतार देते हैं, तो ये पूरा उतारेंगे 3 तरीका, ये हो जाएगा 9/4 और माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस
x क्या था ए स्क्वायर बाई 2, तो ये माने जो यहां पे होता है इतना बटा 2, तो इसका स्क्वायर करोगे 3 3 का 9 और बटा 2 दूना है 4, इसका बटा 2 कर दो। फिर था साइन इनवर्स x बाई ये, x की वैल्यू यहां पे y है तो यहां पे y हो जाएगा बटा a माने 3 बटा 2, 3 बटा 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 ऊपर कर दो, इसको ऐसे घेर दो। लोअर लिमिट है 1 बटा 2, अपर लिमिट है 3 बटा 2। इसके बाद क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो रख दो, यहां पे 2 हो जाएगा और इसके बाद यहां लगा देते हैं मजला ब्रैकेट y, देखो यहां पे y है तो जहां जहां y है वहां एक बार रखेंगे अपर लिमिट यानी 3 बटा 2, तो y के स्थान पे 3 बटा 2 तो यहां पे 3 बटा 2, 3 बटा 2 नीचे भी 2 है तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। रूट में ये 9 बटा 4, यहां पे रखेंगे y के स्थान पे 3 बटा 2 वर्ग करेंगे तो ये 3 3 का 9 बटा 2 दूना है 4 हो जाएगा, प्लस ये ऊपर 9 बटा 4 दूना है क्या है 8, और ये साइन इनवर्स 2 गुणे y की वैल्यू क्या है 3 बटा 2, तो 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस रखना है इसमें लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट मीन्स 1 बटा 2, जहां जहां पे y है वहां पे रखना है। तो ये देखो y के स्थान पे 1 बटा 2, तो यहाँ पे 1 बटा 2 रखोगे तो 1 बटा 2, 1 बटा क्या हो जाएगा 4, और रूट में ये हो जाएगा 9 बटा 4 और माइनस y की वैल्यू 1 बटा 2 वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1 बटा 4, और प्लस ये हो जाएगा 9 बटा ये 8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2, y की वैल्यू 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 हो जाएगा, नीचे क्या है नीचे 3 है तो यहां पे 3 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे पैक कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, देखो यहां पे 2 है तो 2 कर दो, बाकी मसला ब्रैकेट 9 बटा 4 में से 9 बटा 4 कटेगा 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये देखो इसी ये सेम से में कट जाएगा और ये हो गया 9 बटा 8 और ये है साइन इनवर्स, यहां पे ये पूरा कट के 1 बचेगा तो यहां पे हो जाएगा 1, बाकी प्लस देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम 4 आएगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, नीचे 1 बटा 4 है, ऊपर रूट में 8 है और नीचे क्या है 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद यहां पे देखो है 9 बटा 8, 2 से 2 कटेगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा 3, बंद कर दो। चलो इसके बाद देखो यहां पे 2 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 9 बटा 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, 2 से मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो 2 से वो 2 कटेगा और ये आएगा रूट में 8, 8 को लिख सकते हो रूट में 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 रूट में 2 तो 2 रूट में 2 हो जाएगा 2 रूट में 2 और बटा ये हो जाएगा 2 रूट में 2 तो 4 दुना क्या हो जाएगा 8, 8 हो गया और प्लस ये हो जाएगा 9, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 कट गया है तो यहाँ पे 4 आएगा। इसका यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 8 कटेगा तो ये हो जाएगा 9 बटा 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा 3। देखो इसके बाद 2 करने में 2 दूना है 4, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा रूट में 2 बटा 2 और प्लस देखो इस पूरे में यहां पे 9 बटा 4 यहां भी है, इस पूरे में यहां भी क्या है 9 बटा 4, तो 9 बटा 4 ले लेते हैं कॉमन और जब 9 बटा 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा साइन इनवर्स 1 और प्लस यहां पे बचेगा साइन इनवर्स 1 बटा 3, ठीक है। तो ये आ गया ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, बाकी यहां पे जो हम लोगों ने फाइंड किया ये 2 रूट में 2 बटा 3 ये आ गया ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में अगर ये क्षेत्रफल जोड़ दे तो बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन हाँ यहां पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ट्रैप ये है कि जो साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 बटा 3 है ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा लेसन 2 त्रिकोणमितीय फलन, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले पे इसको आप तोड़ सकते हो, तोड़ने के बाद इस चीज को आप इसमें जोड़ सकते हो, तो इस चीज को इसमें ऐड करेंगे तो कह सकते हो पूरा का पूरा क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ये है
और इसी में ये ऐड कर देना है क्या, 2√2/3 ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद देखो ये इससे ऐड कर दो तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा कर दो तो क्या आएगा, 3√2 आ जाएगा। 2 का इसमें गुणा करोगे 2 दूना क्या आएगा, 4√2 आएगा। प्लस ये क्या है 9/4। बाकी इसको फॉर्मूले पे तोड़ देना, क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 ही होगा ना, नहीं जो भी होगा इसको आप जोड़ लो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो बस आज की वीडियो में रहते हैं क्वेश्चन में पहला ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत ही बड़ा हो चुका है, ठीक है। बस तो मेरे हिसाब से ये जो प्रश्नावली 8.2 है इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है। क्वेश्चन लेंदी नहीं है लेकिन समझाने के लिए क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और क्वेश्चन लेंदी होने के चक्कर में वीडियो भी क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन को वीडियो में अच्छे से कवर करें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो बस आज की वीडियो में क्वेश्चन एक ही, बाकी जस्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और अभी जरा एक काम करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां देखिए पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पे आएगा हमारा पार्ट 2, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।